नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रवि क्लासेस में। दोस्तों, आप सबका हालचाल कैसे है? तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 20+ आइडियम्स एंड फ्रेजेस क्वेश्चन। दोस्तों, ये एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नए लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, एआई जनरेटेड क्वेश्चन हमने रेडी कर रखा है दोस्तों। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और हम आपको 20 ऐसे इम्पोर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस लाए हैं जो एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार पूछने की 100% चांसेस है दोस्तों। हमने एसएससी की वेबसाइट पर भी जाके सर्च किया है प्रॉपर, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं और कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो इस बार के एग्ज़ाम में 100% पूछने जाने की संभावना है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमें दिया है, टू बीट अराउंड द बुश मीन्स। मतलब क्वेश्चन 1 नंबर इंग्लिश में बोल रहा है, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है अपने नॉलेज समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए। दोस्तों, टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बातों को घुमा फिरा के कहना। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में समझने के लिए भी हमने अच्छे से इसको रखा है। 4 ऑप्शन दिया है। चांस एनिमल इज द फॉरेस्ट, जंगल में जानवरों का पीछा करना। टू बी अवॉइड द मेन टॉपिक, मुख्य विषय से बचने के लिए। सी नंबर दिया है टू स्पीक हार्शली, कठोर बोलना। और डी नंबर दिया है टू गिव अ हिंट, मतलब एक संकेत देना। तो दोस्तों, इस चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद इसका फर्स्ट आंसर आया है, आंसर आया है इसका बी में एक्सप्लेन प्रॉपर हमने कर रखा है। टू वाइड द मेन टॉपिक है इसका, टू वाइड द मेन टॉपिक मतलब मुख्य विषय से बचना। इसी के लिए ये कह रहा है कि बातों को घुमा फिरा के कहने का मतलब हुआ है मुख्य विषय से बचने के लिए कहना। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे रखा है। एक्सप्लेनेशन आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगा आगे के भी क्वेश्चन को हल करने में, और आपके लिए बिल्कुल मैंने ईजी तरीके से इसको ट्रांसलेट कर रखा है। ठीक है, तो बोल रहा है द आइडियम्स इज यूज व्हेन समवन is not a comment directly to the point, usually avoiding speak about something uncomfortable। मतलब व्याख्या इसका एक और है कि इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति सीधे मुद्दे पर नहीं आता है और आमतौर पर किसी असुविधाजनक बातों पर बोलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन अपन देख। दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब है ऑन सीज ब्लू मून्स। इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभार। ऑप्शन ए दे रखा है वेरी रेयरली, मतलब बहुत मुश्किल से। बी दिया है ओकेशनली, कभी कभी। और सी दिया है फ्रेक्वेंटली, मतलब बार बार। इसका ऑप्शन डी दिया है ऑल द टाइम, मतलब सभी समय। ठीक है दोस्तों, तो आंसर ए होगा वेरी रेयरली। इसका एक्सप्लेनेशन है ब्लू मून इज रेयर occurrence, so the idioms means something that happens is the very rarely। मतलब स्पष्ट उत्तर ये कह रहा है कि बहुत कम ही, इसका आंसर होगा बहुत ही कम ही। नीला चांद एक दुर्लभ घटना है, इसलिए मुहावरे का अर्थ है ऐसा कुछ जो बहुत ही कम होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख कर रहा है टू लेट, क्वेश्चन है टू लेट कैट आउट द बैग मीन्स, बिल्ली को थैले से बाहर निकालने का अर्थ क्या है? फ्री शोमैन्स, किसी से मुक्त कराना। उसके बाद ये टू शेयर द सीक्रेट बाय मिस्टेक, गलती से कोई राज साझा करना। सी दिया है टू एक्ट फॉलिशली, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। और चौथा दिया है टू क्रिएट कंफ्यूजन, भ्रम पैदा करना। तो एक्सप्लेनेशन अपन देखें तो इसका बी नंबर आंसर सही होगा, गलती से कोई राज साझा करना। इंग्लिश में से टू शेयर द सीक्रेट बाय मिस्टेक अपन बोल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है द आइडियम्स मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट यूनिटेंटली और बिफोर द राइट टाइम। इसका मतलब गलती से कोई राज छुपाना, इसका स्पष्टीकरण है। इस मुहावरे का अर्थ है अनजाने में या सही समय से पहले कोई राज उजागर कर देना। ये होगा स्पष्ट इसका आंसर। अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू हिंट द नेल ऑन द हेड मीन्स, सही बात पर चोट करना। इसका मतलब क्या है? सही बात पर चोट करना। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, टू हर्ट समवन, बी टू स्पीक स्पेशली करेक्टली, टू क्रिएट अ प्रॉब्लम,
टू क्रिएट समथिंग मतलब किसी को दुख पहुंचाना, सटीक या सही ढंग से बोलना, समस्या पैदा करना, किसी चीज़ को तोड़ना। इसका ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट। बी कह रहा है टू स्पीक स्पेशली करेक्टली मतलब सही ढंग से बोलना। एक्सप्लेनेशन दिस आइडियम से इज द सम व्हेन समवन आइडेंटिफाइज ऑफ द सॉल्व प्रॉब्लम एग्जैक्टली। ठीक है, उत्तर होगा इसका उत्तर कह रहा है, इसका स्पष्टीकरण हिंदी में देखें तो कह रहा है इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी समस्या को ठीक से पहले पहचानता है या हल करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपने करेक्ट बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर कह रहा है टू ब्रेक द आइसी मीन्स मतलब बर्फ तोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ? बर्फ तोड़ना मतलब ब्रेक द आइसी, इसका इंग्लिश वर्ड होता है, हिंदी में बर्फ तोड़ना होता है। इसका 4 ऑप्शन दे रखा है। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है टू सेव इन कोल्ड मतलब ठंड में कांपना। बी नंबर कह रहा है टू एंड हॉस्टिलिटी और स्टार्ट कन्वर्सेशन मतलब शत्रुता समाप्त करने या बातचीत शुरू करने के लिए। टू स्टार्ट अ फाइट लड़ाई शुरू होने वाली है। डी इग्नोर समवन किसी की उपेक्षा करना। एक्सप्लेनेशन देखें तो टू एंड हॉस्टिलिटी और स्टार्ट कन्वर्सेशन। एक्सप्लेनेशन दिस आइडियम्स रेफर्स टू ईजिंग टेंशन और स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन इज द सोशल सेटिंग। ठीक है, बी नंबर आंसर है इसका करेक्ट आंसर इज द बी शत्रुता समाप्त करना या बातचीत शुरू करना। इसका हिंदी में अर्थ हुआ स्पष्टीकरण या मुहावरा तनाव कम करने या सामाजिक परिवेश में बातचीत शुरू करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, अपन 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्लेसिंग इज डाइगिसियस मीन्स मतलब एक आशीर्वाद छिपा हुआ। इसका हिंदी में अर्थ हुआ इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग इज डिसग्योस मीन्स एक आशीर्वाद छिपा हुआ। ए नंबर ऑप्शन देख रहे हैं अ कॉर्स एक अभिशाप। बी ए हिडन इनेमी एक छुपा हुआ शत्रु। ए गुड थिंग्स दैट सीम्स बैड द फर्स्ट एक अच्छी बात जो पहले बुरी लगती थी। और डी ए सैड मोमेंट एक दुख का क्षण। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर अपन देखें तो आंसर होगा सी का ए सी होगा ए गुड थिंग्स दैट सीम्ड बैड और द फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन होगा इंग्लिश समथिंग दैट अपीयरेंस टू बी बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट इज समथिंग एट द गुड। इसका सी नंबर एक अच्छी चीज़ को पहले बुरी लगती है। स्पष्टीकरण कोई भी चीज़ जो पहले बुरी या अशुभ लगती है लेकिन उसका परिणाम कुछ अच्छा होता है, तो एक अच्छी चीज़ को पहले बुरी लगती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द अंडर द वेदर मीन्स। क्या बोल रहा है? अंडर द वेदर मीन्स इसका ऑप्शन दिया है फीलिंग ऑन बेल। बी इंजॉय रैन। सी स्लीपिंग आउटसाइड। नेक्स्ट अपन देखते हैं डी ट्रेवल। तो इसके आंसर हो गए फीलिंग ऑन बेल मतलब यूज टू से समवन इज नॉट फीलिंग वेल इधर फिजिकली और मेंटालिटी। इसका हिंदी में अपन समझते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है? हिंदी में बोल रहा है मौसम बदलने की वजह से थोड़ा बीमार होना, अस्वस्थ महसूस करना, बारिश का आनंद लेना, बाहर सोना, यात्रा करना। उत्तर ये सही होगा। उत्तर एक और है अस्वस्थ महसूस करना। स्पष्टीकरण यह कहने का प्रयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहा है। अपन 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। अकैल ईट डे मीन्स टू डिसाइडेड टू एंड वर्क टू डे। बी टू कैनल अ प्लान टू गो ऑन अ ट्रिप। डी टू रेस्ट ऑफ अ होल। इसका आंसर है बोल रहा है टू डिसाइडेड टू एंड वर्क ऑफ द डे। और इसका एक्सप्लेनेशन है दिस आइडियम्स मीन्स टू स्टॉप वर्किंग आफ्टर अ लॉन्ग डे कंप्लीटिंग अ टास्क। ठीक है, नेक्स्ट अपन नीचे की तरफ इसका हिंदी में देखते हैं। हिंदी में कह रहा है काल ईट डे का अर्थ होता है दिन। काल ईट डे एक इसका अर्थ होता है दिन भर से काम को समाप्त करने के निर्णय, किसी काम योजना को रद्द करना, यात्रा पर जाना, पूरे दिन आराम करना, दिन भर काम करने को समाप्त करने का निर्णय लेना इज द करेक्ट आंसर। स्पष्टीकरण इस मुहावरे का अर्थ है कि लंबे दिन के बाद कोई कार्य पूरा करने के बाद काम बंद कर देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ये दिन भर काम को समाप्त करने का निर्णय लेना इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन अपन देखने चलते हैं। 9 बोल रहा है करेक्ट
कोस्ट एंड आर्म्स एंड अ लेग मीन्स, मतलब कोस्ट आर्म मीन्स का मतलब हुआ है, अपन हिंदी में समझे तो हुआ बहुत महंगा। ठीक है, कोस्ट आर्म एज टू लेग मीन्स होता है बहुत महंगा। इसका 4 इंग्लिश में ऑप्शन दे रखा है, वेरी चीप, बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, सी फ्री ऑफ कॉस्ट और डी फेयरली प्राइस्ड। तो आंसर होगा बी इज द करेक्ट, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इसको हिंदी में समझते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। यूज व्हेन समथिंग इज द वेरी कॉस्टली और एक्सपेंसिव, इसका हिंदी में अर्थ हुआ है प्रश्न 9 का, बहुत ही महंगा, बहुत ही सस्ता, बेहद महंगा, मुफ्त और डी उचित मूल्य। तो इसका बी होगा बेहद महंगा। ठीक है दोस्तों, तो बेहद महंगा स्पष्टीकरण इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ बहुत महंगी या महंगी हो गए हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन 10 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा 10। नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर 10 लेकर आऊँगा दोस्तों। इस वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम 10 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। मैंने 20+ क्वेश्चन कमिटमेंट किया था, बट दोस्तों आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली, अभी क्या है कि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो दोस्तों हम 10वें तक क्वेश्चन तक रहने देंगे। नेक्स्ट आपको प्रॉपर 20 क्वेश्चन हर वीडियो में लाते रहेंगे, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। प्लस एक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं कल से लेकर आऊँगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, मैं एक और लाऊंगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का। ठीक है, फिर वोकैबुलरी भी अपन रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन अपन देख रहे हैं दोस्तों। टेस्ट नंबर कर रहा है, द बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स। बर्न द मिडनाइट ऑफ ऑयल मीन्स मतलब रात भर जागना। ए नंबर, वर्क इज द लेट एट नाइट, देर रात तक काम करना। बी, स्लीप अर्ली, जल्दी सोना। लाइट अ फायर, आग जलाना। डी, स्टे वर्क फोन, मौज मस्ती करने के लिए जागते रहना। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, वर्क लेट एट नाइट मतलब देर रात तक काम करना। एक्सप्लेनेशन, दिस आइडिया में यूज फॉर समवन स्टे लेट वर्किंग और स्टडिंग, मतलब देर रात तक काम करना। इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जब कोई व्यक्ति देर रात तक काम या पढ़ाई करता रहता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों हमारा जो जीके का है वो रेगुलर चल रहा है, तो जाकर आप लोग वीडियो देखते रहिए, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि जाएँ और पढ़ें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।